हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए, इस अवसर के लिए कि परमेश्वर ने एक बार हमें ये मौका दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सके, परमेश्वर से बातचीत कर सके। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अवसर के लिए जो तूने हमें दिया है। चाहे जिंदगी में कितने भी हालात बुरे क्यों ना हो, चाहे कोई भी हालात हो, कितने भी विपरीत हो, लेकिन परमेश्वर आप संभालने वाले मेरे पिता, आपका हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपके चरणों में आते हैं इससे पहले कि तेरे वचन में जाएं, तेरे प्रिय लोगों के साथ मिले जुले बात करें। प्रभु हम अपने जीवनों को तोड़े को समर्पित करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति के लिए, आपके प्यार, आपकी दया, आपकी करुणा के लिए खुदावन जो आपने हमें दी है प्रभु, और अपने अनुग्रह में रखा पिता परमेश्वर, इसका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सुबह से लेकर अब तक खुदावन यीशु मसीह आपने संभाला मेरे प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपकी उपस्थिति, आपकी उपस्थिति हम सबके जीवन में रही है खुदावन, और सुबह से लेकर प्रभु तूने अब तक हमें संभाला, इसके लिए पिता परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। जबकि तेरे डेली डिवोशन में आते हैं खुदावन, सारी बातों से, सारी चिंताओं से मुक्त होकर के तेरे चरणों में बैठते हैं प्रभु, और तुझसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर किस समय तू हमारे साथ रहे, हमारी अगुवाई कर। जितने प्यारे भाई बहन जुड़ते हैं खुदावन, तेरी महिमा, तेरी आराधना करते हुए सब जुड़ सके प्रभु, ये प्रार्थना करते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए, इस सुंदर संगति के लिए मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। जबकि हम डेली डिवोशन में जुड़ रहे हैं, हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का कि उसने एक बार फिर से हमको ये अवसर दे दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। और आज हम जिन हालातों से गुजर रहे हैं मेरे प्रियो, उन हालातों को मैं वचन में जाने से पहले आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मेरे प्रियो। जबकि हम लगातार अपने अजीज, अपने प्रिय मिस्टर नॉर्मन थॉमस अंकल के लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे, और जब हम प्रार्थना कर रहे थे मेरे प्रियो, तो हम सब भाई बहन मिलकर जुड़े हुए थे और लगातार प्रार्थना हमने की है। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमारी हर बातों को सुनता, समझता, लेकिन वो अपने अनुसार करता। उसकी इच्छा, उसकी मर्जी हमारे जीवन से परिपूर्ण होती है, और वो हमारे जीवन में जो भी चीजें घटती हैं उसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है। जबकि हमारे बुजुर्ग नॉर्मन थॉमस अंकल, जिनके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे, आज सुबह 4 और 5 के बीच में प्रभु के पास चले गए, प्रभु में सो गए। सो आप उस दुखी परिवार के लिए, नॉर्मन थॉमस अंकल के परिवार के लिए, उन्होंने अपने पीछे अपनी पत्नी और अपने बच्चों को छोड़ा है। जो भी लोग और उनके प्रियजन, हम कैंपस के लोग, सब लोग जब दुखी हैं इस समय और बड़े कठिन दौर से गुजर रहे हैं, आप हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए और उस परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि जिस दौर से वो लोग गुजर रहे हैं प्रभु में होते हुए उस दौर में वो सामना कर सके। क्योंकि हर एक इच्छा परमेश्वर की, और परमेश्वर की इच्छा पूरी हमारे जीवन से होनी आवश्यक है। आइए हम वचन में चलेंगे। मेरे साथ निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10वां अध्याय और 18वां पद। हालेलुया। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 10 अध्याय 18 पद। यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल अर्थात परमेश्वर, केवल एक अर्थात परमेश्वर। हाँ मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो अमीर व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता और कहता कि तू उत्तम है, उत्तम गुरु है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, कोई उत्तम नहीं है, केवल प्रभु परमेश्वर, अर्थात परमेश्वर जो है वो क्या है? उत्तम है, उत्तम नहीं, सर्वोत्तम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मेरे जीवन में, आपके जीवन में, हर एक के जीवन में हमारा जो परमेश्वर है उसका स्थान सबसे पहला होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमको संभालता है, अपने अनुग्रह में रखता है, अपनी इच्छा के अनुसार हमें संभालता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर
जो है उत्तम उत्तम परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमारे प्रभु परमेश्वर, हमारे यहोवा, हमारे परमेश्वर के बराबर कोई भी पवित्र नहीं है मेरे प्रियो, कोई भी पवित्र नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई भी पवित्र नहीं है। केवल कौन है? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता से बड़ा, से पवित्र कोई भी नहीं है मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता है, वो अगर हमारी चट्टान है, तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, वो चट्टान हमारे लिए मजबूत चट्टान है, जिस पर हमारा जीवन रूपी मकान खड़ा हुआ। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं कि उस हमारे वचन में जो परमेश्वर का वचन उसमें लिखा है, और हम उस गीत को भी हम संडे स्कूल में गाया करते हैं। वो गीत है, बुद्धिमान ने बनाया चट्टान पे अपना घर और मूर्ख ने बनाया बालू पे अपना घर। हाँ मेरे प्रियो, जब मेरा और आपकी चट्टान, मेरी और आपकी चट्टान, मेरे और आपकी जो नींव है, मेरे और आपका जो बेस है, वो अगर प्रभु यीशु मसीह है, तो मेरे प्रियो, मेरे 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 जो है जीवन रूपी मकान को कोई ढा नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। जॉय भाई, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आशीष दे आपको। पर पहला सैमुएल उसका 2 अध्याय 2 पद कहता है, यहोवा के तुल्य कोई नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ और कोई है ही नहीं, और हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जी हाँ, हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान है ही नहीं। जब मेरा और आपका जीवन, जब मेरा और आपका चरित्र, मेरा और आपका, मेरे परिवार का जब चट्टान रूपी, यानी चट्टान कौन है? प्रभु यीशु मसीह। चट्टान कौन है? परमेश्वर पिता है। अगर उस पर मेरा और आपका मकान बना है, तो मेरे प्रियो, उसको कोई हिला नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। मत्ती रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 17 पद कहता है, उसने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? वो कहता है, जो प्रभु यीशु मसीह से वो व्यक्ति कहता है कि प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति से कहता है, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता तो आज्ञा को माना कर। हालेलुया। अगर मैं और आप परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हैं मेरे प्रियो, तो मुझे और आपको क्या लिखा है खुदा के कलाम में? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 17 पद में लिखा है कि तू परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल। जब मैं और आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर की बातों को मानेंगे, तो मेरे प्रियो, उसी प्रकार से हमारा जीवन आगे और आगे और आगे बढ़ता जाएगा। जो लोग परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, जो परमेश्वर को स्थान नहीं देते, मेरे प्रियो, उन लोगों का जीवन, उनका चरित्र हम देख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भला कौन है? भला तो केवल परमेश्वर है, कोई नहीं है। हम सोचते कि कोई वो प्रचारक है, उसके द्वारा हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं, या कोई बहुत बड़ा प्रचारक है, या कोई बहुत ऐसा व्यक्ति है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के साथ जीवन गुजार सकते हैं। नहीं नहीं मेरे प्रियो, भला तो केवल परमेश्वर है। और मैं और आप अगर जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं, किसके साथ? परमेश्वर के साथ संगति करना चाहते हैं, तो मुझे और आपको परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा, परमेश्वर की बातों को मानने पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे प्रेम नहीं करता, तो क्या होता? तो हमारा जीवन बर्बाद हो जाता, कुछ भी हो सकता था। लेकिन मेरे प्रियो, लिखा है खुदा के कलाम में, जब परमेश्वर, लिखा है कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हालेलुया, जब परमेश्वर हमसे प्रेम रखते, परमेश्वर किस प्रकार प्रेम रखते हैं? अगर परमेश्वर प्रेम नहीं करते, परमेश्वर हमसे, मानव को जिसे उसने अपनी समानता और स्वरूप में बुलाया है, अगर वो प्रेम नहीं करते, तो मेरे प्रियो, वो अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को कभी इस दुनिया में नहीं भेजते। वो चाहते हैं कि मैं और आप जो पापी लोग हैं, मैं और आप जो गुनहगार लोग हैं, वो क्या करें?
वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, इसलिए उसने अपने इकलौते बेटे जैसे कहता है यूहन्ना 3:16 कहता, की वर्स है यूहन्ना 3:16, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो, और ये बात हम जान गए। ये बात हम किसके अनुसार जान गए? ये बात हम जान गए कि जब उसने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को मुझे और आपको दे दिया, तब हम ये जान गए। हालेलुया। और मेरे प्रियो, खुदा क्या है? मोहब्बत है। खुदा मोहब्बत है, खुदा मोहब्बत है, ये हम जानते हैं। और जो खुदा की मोहब्बत में बना रहता है उसके जीवन से यीशु मसीह दिखाई देगा, उसके जीवन से चलना फिरने उठने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह दिखाई देगा। हालेलुया। और जब परमेश्वर की मोहब्बत, जब खुदा की मोहब्बत में, जब खुदा हमसे मोहब्बत करता है तो, और जो लोग खुदा की मोहब्बत में बने रहते हैं उनके द्वारा, प्रेज द लॉर्ड, सुनील भाई जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, खुदा की मोहब्बत के द्वारा हमें हमारा प्रेम जो है, हमारे जो चलना फिरना है, हमारी बातचीत है, हमारा जो व्यवहार है, वो दिखाई देता है कि हम परमेश्वर में बने। हालेलुया। उसकी मोहब्बत में बने हुए, खुदा की मोहब्बत में। और जो खुदा में बना रहता है मेरे प्रियो, उसमें परमेश्वर भी बना रहता है। हालेलुया। ये बात आप जानते, जो परमेश्वर के प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड विल्सन साहब, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु आशीष दे आपको। पहला यूहन्ना 4 अध्याय और उसका 16 पद ये कहता है, हालेलुया। और जो लोग प्रेम नहीं रखते, जिनके जीवन में प्रेम नहीं है, एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं है मेरे प्रियो, वो खुदा को नहीं जानता। क्योंकि खुदा जो है वो मोहब्बत है मेरे प्रियो। खुदा क्या है? मोहब्बत है। अगर खुदा मोहब्बत नहीं होता, जो मोहब्बत नहीं रखेगा, जो प्यार नहीं करेगा, वो उसने खुदा को जाना ही नहीं। क्योंकि खुदा ने इतनी मोहब्बत करी मेरे प्रियो कि जब वो कलवरी की क्रूस पर चढ़ा हुआ था, उस समय उसने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, सच बात ये है कि मैं और आप परमेश्वर को जब जान लेते हैं, परमेश्वर की मोहब्बत को जान लेते हैं, परमेश्वर को जान लेते हैं, तो हमारे अंदर एक अलग सा लगाव होता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि खुदा जो है वो मोहब्बत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 41 से 44 पद में लिखा है, मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता। बहुत से लोगों को देखा है ना मेरे प्रियो, वो चाहते हैं कि हम उन्हें सलाम करें, उनको सम्मान दें, उनको आदर दें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? मैं मनुष्यों से आदर नहीं चाहता। हालेलुया। वो नहीं चाहता मनुष्यों से आदर। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर तो खुद ने उसको महिमा दी, जो पुत्र के हाथों में सारी चीजों को सौंप दिया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 5:41 और 44 में लिखा है मेरे प्रियो। और दाऊद राजा क्या कह रहे हैं? दाऊद राजा कहते हैं, हे प्रभु, तू भला है, तू तो भला है और तू जैसा कोई है ही नहीं। तू क्षमा करने वाला है और जितने तुझे पुकारते उन सबों के लिए तू अति करुणा में है। आपको याद है वो जिक्र कि एक साहूकार ने उसको बुलाया कि भाई तेरे पास मेरे पैसे निकलते हैं। तो उसने कहा, मैं प्रभु में दे नहीं सकता। मेरे प्रिय जो कर्जदार से कहा कि मैं आपके पैसे नहीं लौटा सकता, मेरे पास इतने नहीं है। तो उसने उस कर्ज को माफ कर दिया। लेकिन उस व्यक्ति के जिसे उस राजा ने माफ कर दिया था, वो व्यक्ति गया आगे और उसको अपना कर्जदार मिला और उसने
उससे कहा मुझे पैसे दे, नहीं देता तो इसके स्त्री और बच्चों को पकड़ लो और उनको ले जाओ और उसका गला घोटा। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है क्षमा करना है इनको। कोई आपको गाली देता देने दीजिए, कोई आपको बुरा कहता कहने दीजिए, कोई आपको कुछ कहता रहता कहने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर तो भला है और क्षमा करने वाला है। मुझे और आपको भी क्या करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है। और जितने हम सब उसको पुकारते वो जवाब देता है, क्योंकि वो करुणामय है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साम 86 उसका 5 पद कहता है। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 12 पद क्या कहता है, सब भटक गए, सबके सब निकम्मे बन गए, कोई भी भलाई करने वाला नहीं है, एक भी नहीं। आज यही स्थिति है मेरे प्रियो, कोई भी लोग जो है सब भटक गए, सब बुरा व्यवहार कर रहे, सब निकम्मे हो गए, एक दूसरे के रिश्ते को खत्म कर दिया है। बच्चे और माँ बाप और रिलेशन सारे खत्म हो गए, सब निकम्मे बन गए। कोई भी किसी कोई परेशानी तकलीफ में कोई भलाई करने वाला नहीं, सब दुखी है, सब भलाई करना, एक भी नहीं है। परमेश्वर का वचन कह रहा है एक भी भलाई नहीं है। रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 12 पद में। याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और 7 पद कहता है, क्या कह रहा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर से मिलता है, यानी स्वर्गीय है मेरे प्रियो, और ज्योतियों के पिता यानी परमेश्वर के पिता की ओर से मिलता है, यीशु मसीह के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना कोई अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। हालेलुया, कितनी खूबसूरत बात परमेश्वर का वचन कह रहा है। हर एक बच्चा, हम कह रहे अरे मेरे में सामर्थ्य नहीं होती तो ये काम मैं नहीं कर सकता, ये काम मैंने किया, मैंने ये किया, मैंने वो पढ़ाई की है, मैंने ये किया, दुनिया भर की बातें हम कहते हैं मैं। लेकिन कहता है खुदा का कलाम कह रहा है, पहला याकूब उसका 1 अध्याय और 17 पद कहता है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान परमेश्वर की ओर से, उत्तम दान ऊपर ही से परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, जिसे कोई नहीं बदल सकता। प्रेज द लॉर्ड। हम कहते हैं ये मेरी सामर्थ्य है, हम ये कहते हैं हमारी ताकत है। हालेलुया। साम 119 उसका 68 पद कहता है, 68, तू भला है और भला करता भी है, मुझे अपनी विधियां सिखा। दाऊद कह रहा, राजा तू भला है मेरे परमेश्वर, तू भला है मेरे परमेश्वर, भला करता भी है, और तू परमेश्वर हमारा भला भी करता है, लेकिन तू मुझे अपनी क्या सिखा, विधियां सिखा। हालेलुया। क्या कभी आपने और मैंने इस बात की प्रार्थना करी? हालेलुया। तो मुझे और आपको मेरे प्रियो परमेश्वर की महिमा करनी है, परमेश्वर की आराधना करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और जैसे मैंने शुरू में बताया कि आज सुबह 4 और 5 के बीच में हमारे नॉर्मन थॉमस अंकल प्रभु में सो गए, उनके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे, और उसके बाद हम और लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं खुदा, तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार, तेरी दया और तेरी करुणा के लिए खुदावन, जो तूने हम पर की है खुदावन। प्रार्थना करते हैं आपकी दया के अनुसार हमने जीवन पाया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। शायद विपरीत हालातों में, सारी चीजों में खुदा तू हमारे साथ रहता है, तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी दया करुणा हमारे साथ रहे, विशेषकर जो ऑनलाइन भाई बहन है उनके लिए, और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे उन सब के लिए। और विशेषकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर नॉर्मन थॉमस अंकल के लिए, जिनके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार आपने अपने बेटे को अपने पास आज सुबह 4 और 5 के बीच में बुला लिया। इसके लिए भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तेरी मर्जी, तेरी इच्छा सर्वोपरि है खुदावन। प्रभु जो दुखित परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्होंने जो अपने पीछे हमारी बुजुर्ग आंटी को, अपने 3 बच्चों को, उनके परिवार, उनकी पत्नी, उनके पतियों को छोड़ा है, प्रभु हर एक के साथ तू होना, हर एक के अगुवाई अपनी तसल्ली, अपनी शांति से परिपूर्ण करना खुदावन। जो लोग और भी कोई बीमार है खुदावन, बहन आशी लाए और हमारे अन्य भाई बहन जो बीमार है इस समय और कोल्ड कफ काफी से परेशान है खुदावन, सबको तू चंगाई बख्श, अपनी दया कर। दिन भर की सारी बातों के लिए तेरा धन्यवाद, सुरक्षित रखने के लिए धन्यवाद।
और खुदावन अनुष्का का उसके घर पर पहुंचने के लिए तेरा धन्यवाद करते। हमें संभाला और प्रभु हमारे से सेवा ली, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते। पिताजी के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष और बरकत दे मेरे प्रियो। और हम कल जो है कल डॉक्टर मधुकर सुमंत राव साहब हैं, आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए शाम को 7 से 8 बजे। और जैसे मैंने आपके सामने एक बात रखी अभी कि नॉर्मन थॉमस अंकल के परिवार के लिए जरूर प्रार्थना कीजिए जब वो इस कठिन दौर से गुजर रहे हैं। सो प्रभु बहुत आप सबों को भी बरकत और आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखें। जय मसीह की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।